जय हिंद साथियों, ये बात करते हैं भिवंडी शहर के रास्तों पर धूल, खड्डे और यहाँ का जो प्रदूषण है। इसी के कारण भिवंडी शहर में अलग अलग बीमारियां देखने और सुनने को समझने को मिलते हैं। आइए टीबी पर बात करते हैं। एक टीम बताती है कि किस तरह से टीबी से बचना, कैसे कैसे बचना। प्यारे बच्चों, तालीम और सेहत हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हैं। जहाँ रोटी कपड़ा मकान सुनते पढ़ते लिखते हम आ रहे हैं, वहीं पर अब आप जहन में ये बात हमेशा के लिए पैवस्त करके रखें, असातिज़ा वालिदैन भी, कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ अब एजुकेशन और हेल्थ आलमी सतह पर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। हमने ये कोशिश की थी, थोड़ा पहले हमारे ये हेल्थ डिपार्ट के लोग आते थोड़ी सी हेल्थ के बारे में, और एक ख़ास उस्ताद जो हमारे भिवंडी शहर के नौजवान बच्चों और ख़ास तौर से बच्चियों में जो एक बीमारी बड़ी तेज़ी से सरायत करती जा रही है, अपना शिकार बनाती जा रही है, उस बीमारी के ताल्लुक़ से उसके सिम्टम और किस तरीक़े से उससे बचा जाए, इलाज तशख़ीस कैसे क्या होती है, घर वाले उस पर कैसे नज़र पाएँ और रख पाएंगे। मैं चाहूँगा मुख्तसरन 5 मिनट के अंदर मोहम्मद साद इस सिलसिले में आपके सामने कुछ कहेंगे। ये टीबी डिपार्ट से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो अब तक एक मीटिंग में थे, अभी पहुँचे हैं, और आपके टोटल हमारे हाथों में इंशाअल्लाह बस चंद मिनट में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद साद है। मेरे वालिद साहब हैं असद कासमी साहब, जिनका प्रोग्राम चल रहा है। मैं टीबी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भिवंडी हूँ, प्राइवेट सेक्टर से। तो टीबी के रिलेटेड मुझे बोलने का मौका मिला। मैं अभी तक मीटिंग में था, मुझे पता भी नहीं था, अभी आकर मुझे बोलना है। तो मुझे जो नॉलेज है मैं आपके लिए शेयर करता हूँ, जो आपके लिए ज़रूरी है। टीबी से रिलेटेड जो आपको जानना ज़रूरी है, वो चंद बातें मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि जो टीबी के सिम्टम्स हैं, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आना, खांसी के साथ बलगम का आना, बलगम में खून का आना, और 2 हफ्ते से ज़्यादा शाम के वक्त बुखार आना, बुखार के साथ पसीना आना, ये सारे टीबी की अलामतें। चेस्ट पेन होना, भूख ना लगना, अचानक से वज़न का कम होना, हफ्ते 2 हफ्ते में अचानक से बच्चे का वज़न कम हो गया, ये टीबी की अलामतें। ऐसी कोई भी अलामत आप में से आपके बच्चों में किसी को भी ज़ाहिर होती है, तो आपके करीबी सेंटर में आप जा सकते हैं फ्री के इलाज के लिए। पूरे भिवंडी में 19 PHI है, 19 सेंटर है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर को मिल सकते हैं, और डॉक्टर आपका पूरा कंसल्टिंग फ्री में करेगा। टीबी से रिलेटेड हर टेस्ट फ्री में होता है, और उसका इलाज फ्री में होता है, उसकी दवा भी फ्री में होती है। टीबी का कोई सा भी स्टेज हो, आपको सब कुछ गवर्नमेंट में फ्री में मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए ये सब कुछ फ्री में किया गया। आपको प्राइवेट में भी करना है, कोई उसकी वो नहीं है, आप प्राइवेट में भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो सुविधा है वो उसको आपको अगर पाना है तो PHC पे आपको जाना है। और सिम्टम्स जो भी है, सबसे पहले उसको नज़रअंदाज ना करें। आपको इसमें से कोई सा भी सिम्टम हो, आपके करीबी डॉक्टर के पास जाए, या फिर जो भी आपके घर पे सर्वे करने के लिए आते होंगे, जो भी हेल्थ से रिलेटेड होंगे, उनको ये आपकी हेल्थ बताएं कि हमको ये सब कुछ हो रहा है, हमको क्या करवाना चाहिए, क्या टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ये फर्स्ट इस स्टेज से सेकेंड स्टेज में जा सकती है। आपको ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपने नज़रअंदाज की, आपने टीबी के डिपार्टमेंट में जाकर नहीं बताया, आपने डॉक्टर को जाकर नहीं बताया, आपको रिफाम्सिन रेसिस्टेंट हो गया, मतलब जो टीबी की दवा है, अब वो दवा भी आपको असर नहीं कर रही, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया बहुत फैल गया आपके शरीर में। वो टीबी की दवा भी अब आपको असर नहीं कर रही। ये क्यों होता है? सिर्फ लापरवाही की वजह से, कि आप गए नहीं डॉक्टर को, आपने बताया नहीं, आपने सोचा कि मैं बताऊंगा तो आसपास मालूम पड़ जाएगा मुझे टीबी है, लोग मुझे अलग नज़रिए से देखेंगे। ये सारी चीज़ों को साइड रखते हुए आपको जब जैसे ही सिम्टम नज़र आते हैं, आपको जाके डॉक्टर को बताना है। क्यों? क्योंकि अगर आप डॉक्टर को नहीं बताते हैं, आपको MDR टीबी अल्लाह ना करे अगर हो जाती है, वो आपकी ही गलती रहती है। MDR टीबी डायरेक्टली नहीं होती। MDR टीबी हमेशा पेशेंट की ही गलती होती है, या तो वो बराबर दवा नहीं खाता या टाइम पर डॉक्टर को नहीं दिखाता।
ठीक है, तो खुद को एमडीआर टीबी होने से बचाए। कैट 1 6 महीना जो दवा चलती है डॉक्टर के हाथ में, वो 6 महीना 9 महीना दवा चलती है, वो क्योर हो जाता है। लेकिन एक बार एमडीआर हो गया ना, तो उसका 18 महीना 21 महीना दवा चलते रहती है, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है, वो समझ लीजिए कि 50-50 के स्टेज पे आ जाता है। और क्यों आता है? सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से कि ये सारे सिम्टम्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम का आना, बलगम में खून का आना, अचानक से वज़न कम होना, चेस्ट पेन होना, ये सारे सिम्टम आप खाली जाकर डॉक्टर को नहीं बताए, उसकी वजह से आपकी हालत 50-50 पे आ गई। आप टाइम से जाओगे, डॉक्टर को बताओगे, डॉक्टर ने दवा चालू करी, 1 हफ्ते में आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। दवा आपको पूरे 6 महीने खानी, लेकिन बॉडी की रिकवरी विद इन वीक हो सकती है। अगर आप टाइम पर डॉक्टर को बताते हो, अर्ली डायग्नोसिस करते हो, तो विद इन वीक आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ये आपकी तरफ से ये चीज़ देखिए कि आपको किसी को नहीं भी बतानी है, हम भी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। हम किसी को नहीं जाके बोलते, हम आपके इजाज़त के बिना आपके घर पे नहीं आते। आप हमारे पास आइए, यहाँ से दवा लीजिए, घर पे जाइए, आराम से खाइए। कोई भी सुविधा चाहिए, हमारे नंबर भी आपके पास रहते हैं। जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको हम अपना नंबर भी देते हैं। 24 घंटे में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ रही है, आप उस पर एक कॉल कर दो। आपको कोई दूसरे टेस्ट करवाना है, आपको कहीं एडमिट होना है, आपको एडीआर हो रहा है, एडीआर मीन्स आपकी टीबी की दवा भी चालू हो गई लेकिन टीबी की दवा भी नहीं असर कर रही, वो प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उसके लिए भी आप हमें ही कॉल करो। आपको फ्री में डॉक्टर कंसल्टेंट पीएचसी पर मिल जाएगा विद इन टाइम। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ बतानी थी। टीबी के बारे में अवेयर रहिए, उसके सिम्टम जानिए, पहचानिए, और अपनी गलती मत कीजिए जिसकी वजह से एमडीआर हो। ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड। ये थे सैयद मोहम्मद साद, बड़े मुख्तसर में, बड़े जामे अंदाज में आपके बच्चों से रिलेटेड, ख़ास तौर से पिछले कुछ बरसों से हमारे शहर में जो कि अतराफ़ के जो खाने पीने के मवाज़ियात हैं, मकामात हैं, फिर हमारे घरों में जो कुछ वक्त और टाइम और जो बेराह रवी हमारे नौजवानों की है, उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां, उनका ताक़ुब हम वक्त करती रहती हैं। इसी सिलसिले में मोहम्मद साद के साथ ही हमारे बीच में वाडेकर सर, अनिल सर, ये उसी डिपार्ट से हैं। इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि जिस बैनर तले प्रोग्राम रखा गया है। हेलो, मेरा नाम बिपिन वाडकर है, टीबी का सुपरवाइज़र हूँ। मेरे को आईजीएम हॉस्पिटल में बहुत से लोगों ने देखा होगा। अभी असद भाई ने जो बताया और साद ने जो बताया टीबी के बारे में, मैं तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को कि अपना बच्चा जो उम्र के हिसाब से अगर बढ़ता नहीं है, या उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, या दुबला पतला हो रहा है, उसका रीज़न ज़्यादा तो टीबी का ही रहता है। वो एक ध्यान रखिए पेरेंट्स ने। दूसरा, बहुत से अपने भिवंडी में 60% लेडीज़ लोगों को टीबी है, जो इंडिया में कई ग्राफ है। भिवंडी का ग्राफ अलग है, जेंट्स को कम है, लेडीज़ को है। उसका रीज़न ऐसा है कि बहुत से पेशेंट अपनी बीमारी छुपाते हैं। बीमारी छुपाना नहीं, बीमारी छुपाने से क्या होता है, अगर मुझे टीबी हुआ है, मैं खांस रहा हूँ, मैं सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, तो मैं 10 लोगों को फैला के जाऊँगा। ऐसे भिवंडी में ऐसे 3-4 परिवार है कि खानदान में 10 लोग थे, आज खाली एक बचा है, वो लड़का है छोटा सा, उसको एमडीआर की दवाई चालू है। ऐसा कंडीशन भिवंडी में। तो ये बीमारी छुपाओ मत, जो बीमारी है उसका इलाज हो रहा है। HIV का इलाज नहीं होता है, वो लॉन्ग लाइफ चलते, लेकिन जो बीमारी है, कैंसर का भी एक बार लग गया नहीं, टीबी ऐसी है कि वो ख़त्म होने वाली बीमारी है, वो छुपाना। और ये जो समाज, अपना जो मुस्लिम समाज में ज़्यादा छुपाते, तो वो मेरा कहना है कि ये छुपाओ मत बीमारी। इतना ही मेरा संदेश है कि जो और फैमिली में, स्कूल में, हर इसमें होता है कि कंपटीशन में बता, हम लोगों ने 2-4 स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन रखा था, उसमें भी बहुत से बेस्ट ये निकाले थे। तो उसमें जो संदेशा है, तो मेरा स्कूल के बच्चों को ये संदेशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने बाजू में कोई लड़का या कोई फैमिली में दादा रहे, चाचा रहे, तो उनमें किसी को एक दिन भी खांसी रहती है, तो उनको सरकारी दवाखाने में भेजने की कोशिश करो। इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं एक छोटा सा वाक़या भिवंडी का आपको इसी से रिलेटेड बताता हूँ कि जब मोहम्मद साद ने ये डिपार्ट और इनके साथ में काम शुरू किया तो एक दिन घर पे आने के बाद वो थोड़ा परेशान सा लगा। जो मैंने पूछा कि बात क्या है, क्यों परेशानी लग रही है, तो उसने कहा अब्बू हम गवर्नमेंट की तरफ से सारे चेकअप, इलाज और दवाएं तो उनको खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो फैमिली जो मेरे सर्वे में आई है, मेरी नज़रों में है, जिनके घरों में दवा खाने से पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो दवा कैसे खाएंगे? खाली पेट दवा खाएं तो उल्टा और नुकसान, तकलीफ़ हो सकती है। ऐसे फैमिलीज़ घरों में हैं। उसके बाद मैंने खुद और मेरे साथ में खान फ़ख्र आलम साहब मौजूद थे, हमने एक एरिया में जाकर के एक घर का विज़िट किया, अजमेर नगर के इलाके में। एक ही घर में 3 पेशेंट, 2 बेटियां, 1 माँ। और जब हाँ, इसी बीच में हमारे दरमियान में एडवोकेट फैज़ान साहब तशरीफ़ लाए। आपका इस्तकबाल है सर, खैर मकदम है, तशरीफ़ रखें, आइए और आइए, आप लोग बैठिए, फैज़ान भाई आइए, माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जब हम मर गए, आलम भाई साथ में थे, वो बूढ़ी खातून ने अपनी 2 बीमार बेटियों के साथ घर में चटाई पर टूटा फूटा ऐसा फ़र्श और जो अपनी ये कहिए बिपता मुसीबत और अपने ऊपर जो गुजरी थी सरगुज़श्त बतानी शुरू की। आलम भाई बाहर निकल कर आ गए। छोटा सा घर, बैठना मुश्किल हो रहा था कि वो तकलीफ़। उन्होंने जो ये बताया कि कितने दिन गुजर जाते हैं, रिश्ते नाते सब मुंह मोड़ चुके हैं, कोई झांकता नहीं। आजू बाजू के लोग घर के सामने से गुजरते हैं तो चेहरा फेर के तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, कोई सवाल न कर बैठें या इनकी कैफियत या सूरत हाल का अंदाज़ा ये ना हो कि इनके पड़ोसी या इनके रिश्तेदार हैं और देखिए कैसी गई गुजरी हालत में। हमने वहाँ बैठ करके उनकी पूरी बातें नोट की और उसके बाद उसी दिन से हमने ये फ़िक्र और कोशिश की कि शहर के कुछ मुतमव्विल मुखय्यर हजरात से हम राब्ता करेंगे और ऐसी जो फैमिलीज़ हैं, फिर मैंने उनकी टीम से साद से और उनके लोगों से ये कहा, ऐसे कितने लोग होंगे भिवंडी शहर में, 10-12 फैमिलीज़ उस वक्त सामने आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2 साल तक उन 15 फैमिलीज़ को मुकम्मल महीने भर के राशन फराहम किए थे। और उसमें सबसे बड़ा रोल भिवंडी शहर के म्यूनसिपल टीचर्स, असातिज़ा का, जिसमें से हमारी एक यहाँ बैठी हैं शाकिरा मैडम, वो आज भी तकरीबन 2 बरसों से एक पेशेंट को मुसलसल एक राशन किट का इंतज़ाम उनकी तरफ से होता है। रूही मैडम ने भी जब म्यूनसिपल असातिज़ा के ज़रिए से ये किट का इंतज़ाम किया गया था तो टीचर्स ने बड़ी मकदार में कुछ रकम जमा की थी अपने लेवल पर और हर महीने वो कभी 10 तो कभी 15 पेशेंट के राशन किट के हिसाब से वो अमाउंट देते थे। हमने उनके लिए स्पेशल किट्स भी ईद के मौके पर दी थी, रमज़ान में कुछ स्पेशल दिया था और इस तरीके से अभी तक वो सिलसिला जारी है। लेकिन अभी और क्या मज़ीद इस सिलसिले में रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट के सिस्टम में इस सिस्टम को जो निक्षय मित्र कहा जाता है, जिसकी निगरानी या देखभाल या अनिल सर करते हैं, मैं चाहूँगा 2-5 मिनट में वो बतलाएं कि अभी क्या सूरत हाल है। सबको गुड आफ्टरनून। मैं अनिल गुप्ता हूँ, टीबी डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। पिछले बरस में जो 2300 पेशेंट थे हमारे, जैसे कि असद सर ने बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग दे रहे, 2300 पेशेंट को माननीय कपिल पाटिल सर जो खासदार थे पहले, उन्होंने ले लिया था, जिसकी वजह से भिवंडी में फिर निक्षय मित्र ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमको 6 महीने तक। उसके बाद में जब उनका ये हुआ, मतलब वो नहीं रहे अभी इसमें पॉलिटिक्स में, मतलब खासदार नहीं रहे, उसके बाद में फिर वो देना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमने यहाँ वहाँ से किया, फिर असद सर से बात किए तो उन्होंने स्कूल के जैसे टीचर से उनसे बात करने के बाद कुछ पेशेंट को अडॉप्ट किया और उन गरीब ज़रूरतमंद जो पेशेंट थे उनको देना स्टार्ट किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ इस मंच से कि जैसे लाइव भी चल रहा है तो जितने लोग भी, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, टीबी के पेशेंट के लिए लोग सामने से आए, रजिस्ट्रेशन करें और जितना हो सके उतना मदद करें, क्योंकि टीबी के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ दवाई ही नहीं, उसके खाने पीने की चीज़ भी बहुत ज़रूरत रहती है कि ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, वो दवाई खा सके अच्छे से।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आईजम में मैं खुद बैठता हूँ, मेरी पूरी टीम बैठती है, साथ से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे अर्शद सर से बात कर सकते हैं। अर्शद सर का टीबी के लिए बहुत सपोर्ट रहता है हम लोगों को, हर जगह मीटिंग रहता है, यहाँ पे भी बुलाया सर ने तो हम वो बोल पाए जी। इसके साथ साथ कुछ मतलब कुछ काउंसलिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऐसे लोग कुछ अगर आते हैं सामने तो बहुत अच्छी बात है। उनका भी एक निक्षय मित्र करके रजिस्ट्रेशन होता है जो इसके फूड बास्केट नहीं दे सकते लेकिन वो समझा सकते हैं पेशेंट को अच्छे से, तो वो भी अगर कोई बनना चाहता है तो वो हमसे आके कांटेक्ट करें ताकि वो बन के लोगों को समझा सके। मैं यहाँ के मौजूद पेरेंट्स लोग से भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कुछ कर सकते हैं पेशेंट टीबी पेशेंट के लिए तो ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा, हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।